इस तरीके के हमारे पास 3 शेड्स हैं जहाँ पे सिर्फ पैरालाइज्ड डॉग्स रहते हैं। अच्छा, अलग इनकी या तो इन पे ट्रक चढ़ गई है, कार चढ़ गई है, या किसी ने डंडा मार के चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये भिलाई से आई है। भिलाई से आई है, भिलाई वाली है। मेरे घर अगर डॉग नहीं तो जरूर इसको ले जाता मैं। चारों पैर गड़बड़ है इसके। अच्छा जी। तो दिल में बस एक ह्यूमैनिटी के तौर पे लगा कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कई जगह फोन घुमाए जैसे आमतौर पे लोग करते हैं, और मुझे भी लगा कि कोई तो होगा जो हॉस्पिटल होगा या कुछ होगा। किसी ने फैक्ट्री में खरीद कर लाया था वहाँ की गार्ड करने के पर्पज से, और फैक्ट्री का ही कोई हैवी सामान इस कुत्ते के ऊपर गिरने से इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो रिकवर कर रहे हैं। ये देखो आज शेरा, ये ब्लाइंड है, दोनों आँख नहीं है, और इसका हाथ भी खराब हो गया तो कटवाना पड़ा। देखिए फिलहाल शेल्टर में हमारे आज की डेट में 210 डॉग्स एडमिटेड हैं। 210 डॉग। हाँ ओके। राजा तो है बिल्कुल राजा, ये ब्लाइंड है। दोनों आँख ना होने इसकी कमजोरी नहीं, ताकत है। हाँ बिल्कुल, इसकी नाक आँख, ये आँख बंद भी नहीं होती, इसकी खुली होती है पूरे समय, बार बार सूख जाती है आँखें, तो इसकी जीवन में अलग तकलीफ है। लेकिन ये बहुत बदमाश है, ये दूसरे डॉग को काटती है जाकर। तो अब हम इसे लोगों के साथ बहुत बढ़िया एम्बुलेंस बनाया गया है उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो स्ट्रीट में या तो एक्सीडेंट या तो क्रुएल्टी या तो किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। उनको रायपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर चंदकुड़ी में यहाँ पर एनिमल वाटिका और पीएफए द्वारा इस सेंटर का संचालन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से स्ट्रीट डॉग हैं, और हमारे साथ कस्तूरी भलाल जी भी हैं जो यहाँ की एक तरीके से बोला जाए तो कर्ता धर्ताओं में से एक है। इन लोगों का बहुत स्वागत है भिलाई टाइम्स में। हमारी टीम आपकी काम को देखने और सराहने पहुंच गई है रायपुर। थैंक यू थैंक यू। कैसे शुरुआत हुआ, पहला मेरा वही सवाल है, शॉर्ट में बंद करेंगे। कैसे शुरुआत हुआ आपका डेडिकेशन और ये जो सेंटर आप स्टैब्लिश किए हैं उसके पीछे? शुरुआत एक एनिमल से हुई जो बीमार घायल नजर आया, तो दिल में बस एक ह्यूमैनिटी के तौर पे लगा कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कई जगह फोन घुमाए जैसे आमतौर पे लोग करते हैं, और मुझे भी लगा कि कोई तो होगा जो हॉस्पिटल होगा या कुछ होगा, पर कोई नहीं मिला। तो मुझे मैं ही मिली, तो मैं लेकर चली गई हॉस्पिटल। और वहां पे जब मैंने माहौल देखा कि मेरे जैसे और भी कई लोग थे जो बीमार घायल जानवरों को रेस्क्यू किए ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मुझे लगा कि एक बेहतर तरीके से इनके लिए अस्पताल और शेल्टर की सुविधा रायपुर में होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो आप विसिल ब्लोवर थी इसके लिए, एक तरीके से हो गया। सेंटर था नहीं जी उस समय जब हमने ये स्टार्ट किया था तब तो रायपुर में मॉल भी 2 ही थे, तो आप सोचिए कितना छोटा सा शहर था, तो जानवरों के लिए तो कुछ भी था नहीं। हमारे कैमरा में मैं दिखाना चाहूंगा, इसका क्या नाम है? अरे कुछ नहीं करती हूँ, ये कैमरा में सैंडी। डरना नहीं होगे, सब फ्रेंडली है, कुछ नहीं करेगी, सब इनको चढ़ने की आदत है, ऐसा दुख पाए हैं। और मैं आपका कैपेसिटी बता रहे थे, कितने डॉग से कैपेसिटी आप रख सकते हैं आप, और मेन फोकस आपका क्या है? हाँ देखिए फिलहाल शेल्टर में हमारे आज की डेट में 210 डॉग्स एडमिटेड हैं। 210 डॉग, हाँ, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है इनका रोड एक्सीडेंट में, जिससे इनके या तो हाथ पैर टूट गए हैं या रीढ़ की हड्डी जो है टूट गई है। दूसरा चल रहा है यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट। कई डॉग्स को कैंसर होता है तो उनकी कीमोथेरेपी चलती है। बहुत सारे हमारे पास में लकवाग्रस्त डॉग्स हैं जो कि स्ट्रीट में एक्सीडेंट होने की वजह से आए हुए हैं, रिकवर नहीं कर पाते, वो कई बार रिकवर नहीं कर पाते। ये जो सेल और ये एरिया इस तरीके के हमारे पास 3 शेड्स हैं जहाँ पे सिर्फ पैरालाइज्ड डॉग्स रहते हैं। अच्छा, अलग इनकी या तो इन पे ट्रक चढ़ गई है, कार चढ़ गई है, या किसी ने डंडा मार के इनकी रीढ़ की हड्डी इस तरीके से तोड़ दी है कि वो जुड़ नहीं सकती। तो पहले सिर्फ एक ही कमरा था, लेकिन ऐसे कुत्ते ज्यादा आने की वजह से हमने 3 अलग अलग रूम्स बनाए, कंपार्टमेंट बनाए। मैं देख सकता हूँ वहाँ पपीज भी हैं। हाँ, वो पपीज भी मतलब रेस्क्यूड है कि यहीं पे बॉर्न? नहीं, यहाँ पे कोई भी पपी बॉर्न नहीं होता, क्योंकि सबकी नसबंदी हो जाती है। तो बेसिकली हम डिजीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो जानवरों की इलाज लंबा चले। ये तो इसे भी कोई मतलब एक्सीडेंट मत किया और छोड़ दे डाबर? नहीं, ये एक्चुअली इसका केस ऐसा था कि किसी ने फैक्ट्री में खरीद कर लाया था वहाँ की गार्ड करने के पर्पज से, और फैक्ट्री का ही कोई हैवी सामान इस कुत्ते के ऊपर गिरने से इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब फैक्ट्री में कोई ध्यान भी नहीं देता था, तो इसको सड़क पर छोड़ने के कगार में आ गया था। तो जब हमारे पास आया था तब बड़े बड़े बेड सोर्स थे, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला, पर अब एकदम बेटर है। हाँ, अब थोड़ा बेटर है। ये इसका नाम है डॉलर, फ्रेंडली भी है। अभी मतलब आप मेन अभी जो है मेडिकेशन इनके ट्रीटमेंट में फोकस कर रहे हैं। हाँ जी 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो सबसे पहली बात वही आ जाती है कि कन्वीनियंस की। कितना क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? डिस्टेंस, समय का देखिए,
कोई समय को कैसे अपने हाथ में ले सकता है। जैसे हमें कभी फोन आता है, कोई एक एनिमल है, डॉग है, बहुत खून बह रहा है, तो ऑब्वियसली हम तुरंत नहीं जा पाते। हाइपर होके काम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस एक रीजन है, लेकिन डेफिनेटली हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट हर दिन सिटी में जाती है। हम रिपोर्टेड डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं। हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनको सर्जरी की नीड हो, जिनको लंबा रखना पड़े, और जो छोटे मोटे केसेस आते हैं वो हम लोगों को ही बता देते हैं। वो अपने घर के आसपास उनका बेसिक बैंडेजेस मतलब और आइडियाज आप दे सकते हैं, गाइड कर बेसिक देते हैं। ड्रेसिंग वगैरह पोस्ट प्री जो उसका केयर है वो कर लेते हैं। और जो लंबा इलाज जैसे चाहिए, तो लोगों के पास में इतना समय नहीं होता लंबा देखभाल करने का, तो ऐसे डॉग्स को ही हम लोग यहाँ लाते हैं। फिलहाल हमारे रेस्क्यूज थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए टीम बनाना एक बड़ा काम है। वो सोच लेना कि हाँ एक ऐसा आइडियल अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे बीमार घायल जानवर रह सके, तो बहुत अच्छा सपना है, लेकिन उसके लिए जो हमें मैन पावर चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए, इसको ढूंढते रहना, ये मिलते रहना एक बहुत बड़ा काम है। तो इस वजह से जब हमारे पास में हैंड्स कम होते हैं तो रेस्क्यूज कम हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो एनिमल्स को यहाँ ले आते हैं इलाज के लिए, जो आपके ग्रुप से, टीम से जुड़े होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ले आते हैं। कई कुत्ते ऐसे हैं जो हमारे पास बाहर से, जैसे ये उड़ीसा से आया हुआ है। अरे ये वाला व्हाइट डॉग है, ये खैरागढ़ से आया हुआ है। आज एक कुत्ता आ रहा है, पैरालाइज्ड है, ट्रक में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो खैरागढ़ से आ रहा है। राजिम, रायगढ़, बालोद, भिलाई, ये लास्ट में जो डॉग बैठा है वो आपके भिलाई से। अच्छा, तो ऐसे कुत्ते भी कई लोग ले आते हैं। अब जब कोई लाता है तो हम उसे कोशिश करते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आपका जो प्लान है अभी आप बताए थे हॉस्पिटल वाला, हाँ। उसका क्या अभी तक हुआ है? ओके, सो सबसे पहले तो इस जगह को हमने खरीदा ताकि यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कर सकें जी। और 4 साल से हम फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना भी हम फंड रेज करते हैं वो सभी इनकी दवाइयों में खर्च हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके हम लोग यहाँ पे शेल्टर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं एक टेम्पररी शेल्टर है। अच्छा। और ये जो पूरी जगह है 2.5 एकड़ की, यहाँ पे सिर्फ डॉग्स नहीं, हर तरह के ऐसे जानवर जिनको जरूरत है इलाज की, देखभाल की, कोई भी हो, बड़ा छोटा कोई भी, उनके लिए यहाँ पे प्रोविजन हम बना रहे हैं। तो ये पूरी अपनी जगह है, यहाँ का नक्शा पास वगैरह सब प्रोसेस चालू है और इसका स्ट्रक्चर बनाना चालू कर रहे हैं। और हमारे साथ यही के संकल्प जी भी हैं। मैंने आप सुना है आप दोनों इंजीनियर हैं जी। उन्होंने तो अपना जॉब को बाय बाय कह दिया है, पर आप अभी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? कहीं ना कहीं लगन है, प्यार है। जब शुरुआत की थे तब क्योंकि दोनों जॉब में थे तो उस समय मैनेज करना ज्यादा मुश्किल था। अभी थोड़ा बेटर है क्योंकि एक पर्सन है जो पूरी डेडिकेटेड है उस तरफ, तो अब मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। लाइफ मैनेज मैं कर लेता हूँ, काम मैनेज वो कर लेती है, फिर हो जाता है सब। फिर हो जाता है सब। आप दोनों से मेरा एक और सवाल है साथ में, जैसे कई केसेस आते होंगे जो मतलब दिल दहला देते होंगे। हाँ। जैसे एनिमल क्रुएल्टी हो गया, हमने भी कई सालों में देखा है, लगातार बढ़ा है, चाहे वो एसिड अटैक हो या अभी कई कांड हुए हैं। तो उससे कैसा जुड़ाव होता है जब कोई अगर एनिमल आप खो देते हैं बचाते बचाते, इसके पीछे बहुत आप मेहनत करे रहते हैं? देखिए, शुरुआत जब हमने की थी तब हमें भी जाहिर सी बात है उतना इमोशनल अटैचमेंट हर एक एनिमल के साथ जाहिर सी बात है वो होता ही है। धीरे धीरे चल के जब आप प्रैक्टिस में इस चीज को लाते हैं तो आपको ये समझ में आता है ना कि जब एनिमल आपके पास आता है तो आपको उसकी बीमारी पहले दिखती है कि भाई इसकी बीमारी का पहले हम इलाज करें। प्रैक्टिकल होके करना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऑप्शन है। अगर मैं हर एक एनिमल के साथ उतना इमोशनल हो जाऊंगा तो शायद मैं 100-200 की बात फिर करने में बाकी को नहीं बचा पाएंगे। राइट। आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस चीज में। देखिए, अब धीरे धीरे माइंड जो है वो स्ट्रांग होते चलता है। पहला जो केस था जब वो मर गया था तो बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर एक डॉग ने हमें उतनी स्ट्रेंथ दी। यहाँ पे कईयों जानवर हमारे हाथ से दफन है, उनको जिनको हम खुद बचा के लाए या जिनको बहुत साल टेक केयर किया, जिसका वो मरते हैं तो हम अपने हाथों से दफनाते भी हैं उनको। तो ये जो काम है, देखो, ये हमारी खुशी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, या हमें बुरा लगेगा किसी दिन तो हम बंद भी नहीं करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारी जरूरत है। जो रोड में पड़ा है, जिसको कोई 2 निवाले भी नहीं दे सकेगा, लोग डरते हैं हमें जाएंगे करेंगे काट देगा, हम उसके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या लगता है, ये बात अब बहुत पीछे हो गई। अब हमें ये देखना है कि हम अब अपने अंदर से और कितना निकाल सकते हैं इनको मदद करने को। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जब अगर आप किसी एनिमल का हालत देखो तो कोई अगर नॉर्मल आदमी देखेगा तो सोचेगा नहीं, बोलेगा कि इसको इंजेक्शन दे दो, कहानी खत्म करो। पर मैंने देखा है, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन से हो, मैंने पेज से जुड़ा हुआ है या कहीं भी हो, जैसे एकदम जो सोचा नहीं जा सकता वैसे वैसे वाउंड को हील करके दिखाया है। एक्चुअली इट टेक्स सम नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। हम बहुत पढ़ते हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है,
तो सिर्फ हम इनकी वेटनरी मेडिसिन नहीं देते हैं, हम कुछ होम्योपैथी भी ट्राई करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देते हैं। तो हमें स्कोप ऑफ इनका रिकवरी अब मालूम है, क्योंकि देखिए अब 8,500 से भी ज्यादा डॉग्स को अपने हाथों से हमने रेस्क्यू किया है। तो अब हमें इतना समझ में आता है कि कौन सा केस रिकवर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जैसे रेबीज है, ऑब्वियसली वो रिकवर नहीं करेगा तो वो नहीं बच पाता है। जैसे इंसानों के लिए कैंसर है, इनके लिए रेबिस एक तरीके से। कैंसर अब जानवरों में भी है, तो इनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है। बहुत से डॉग्स नहीं भी बच पाते हैं, अब हम क्या करें, वो लेट ही हमारे पास आए। राजा के बारे में बताएंगे जो हमारे साथ कार में आए हैं। ओके, राजा तो है बिल्कुल राजा। इस ये ब्लाइंड है। दोनों आंख ना होने इसकी कमजोरी नहीं, ताकत है। हाँ बिल्कुल, इसकी नाक, आंख, बाकी जो इसके सेंसेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम शेल्टर में लाके दूसरे डॉग्स को बचाते हैं ताकि ये चार्ज ना करे। अच्छा, तो ये मतलब आप लोग कहीं भी जाते हैं तो लेके जाते हैं इसे? मोस्टली हम ले जाते हैं इसको। हमारे साथ रेस्टोरेंट्स में जाता है, हमारे साथ ट्रैवल करता है, गाड़ी में हम जितना दूर राजा जा रहे बेटा हैं है। बिल्कुल हाँ। राजा बेटा है, इसलिए उसका नाम भी हमने राजा रखा है। और और कहीं उसको पसंद भी है इस तरीके की जिंदगी जीना, एडवेंचरस लाइफ। हमारा एम ये रहता है कि भाई भगवान ने उसकी आंखें छीन ली, लेकिन वो हमारी आंखों से एटलीस्ट दुनिया को देख ले, तो वो हमारे साथ घूमता है हर जगह। उसको शेल्टर बहुत पसंद है, यहाँ पे उसके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है, बढ़िया घूमता है यहाँ पे वो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अलग अलग जगह से आते हैं तो अपना एरिया समझते हैं डॉग। एक्चुअली ये प्रॉब्लम रहती है कि अलग अलग जगह से आए हैं, पैरालाइज्ड हो गए, फिर भी क्या हो गया, वो अपने एरिया में, अपने मन के अंदर तो राजा ही है ना वो। तो इसलिए कंपार्टमेंट्स बने हुए, टेम्परामेंट वाइज हम लोग अलग अलग रखते हैं। कुछ बहुत शाय डॉग्स है, बहुत जो शांत रहते हैं, उनको अलग रखते हैं, जिनको हल्ला पसंद नहीं। कुछ इनके जैसे चंचल है, जैसे अब ये जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अच्छा, ये वही एसिड? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी हो गई। अब इसको तो बहुत खराब था शुरू में, देखा भी नहीं जाता था हमसे। ये आंख बंद भी नहीं होती, इसकी खुली होती है पूरे समय, बार बार सूख जाती है आंखें। तो इसकी जीवन में अलग तकलीफ है, लेकिन ये बहुत बदमाश है, ये दूसरे डॉग को काटती है जाके। तो अब हम इसे लोगों के साथ बहुत बढ़िया है। अब ये स्वभाव है इनका, सो है, और इनको इसी तरीके से ही हमें एक्सेप्ट करना है जैसे ये है। मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इनके बिल्कुल सही हाँ, बात हम बोल रहे हैं। वही है। अब हाँ, जैसे इनका आप वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और इनको रेस्क्यू करते हैं, उसके साथ साथ सोशल जो अवेयरनेस है और किसी केस के लिए लगे रहना, वो मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक चीज करोगे तो दूसरा चीज कहीं ना कहीं डेफिनेटली। जैसे आज अब मैं जो बात कर रही हूँ कि मुझे अब यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं जानती हूँ कि मेरे डेली के जो रेस्क्यूज है वो कम होंगे। तो कोई भी काम छोटा करने का मतलब ही नहीं है, उसको पूरे अंजाम तक ले जाना जरूरी। जैसे कि जब मैं यहाँ पे इस जमीन के लिए लड़ रही थी, जब मुझे ये हासिल करना था हॉस्पिटल बनाने के लिए, तब मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ा। तो किसी एक चीज का चुनाव करना ही पड़ता है और किसी एक चीज को छोड़ना पड़ता है, लाइफ यही होती है। ये जिंदगी बेजुबानों के नाम वाला पूरा आपका फैक्ट। कोशिश है, देखते हैं, कर तो दी है सोचते हैं अब। फिर दिनचर्या कैसे रहता है? ऐसा मतलब एक डॉग लवर बोला जाए आपको या केयर टेकर बोला जाए, दिनचर्या किस प्रकार से रहता है? देखिए, आंखें खुलती है डॉग देख के, ये सच बात है। कई बार कुत्ते ही उठाते हैं नींद से, कभी हल्ला करके, कभी कुछ करके। अब ऐसा है कि फोन कॉल से आंखें खुलती है, जब लोग बताते हैं कि हमने ऐसा कोई डॉग देखा, बीमार है, घायल है, तुरंत हम हमारी रेस्क्यू टीम्स एक्टिवेट करते हैं, सिटी में भेजते हैं। सिटी में आपका अप्रोचेबल है ना? कोशिश हम करते हैं कि पहुंच जाएं कैसे भी। पॉसिबल ही नहीं है सब केसेस को कवर करना। बहुत सारे देखो, जो बहुत इमरजेंसी ना, उसमें अभी कैसे भी हम लोग पहुंच ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। गाय भी चंचल है, बड़ी लग रही है। ये यहीं पे हुई है। अच्छा। इसकी माँ रेस्क्यूड थी। अच्छा, उसका पैर फ्रैक्चर था, तो हमें नहीं मालूम था बच्चा होने वाला है। अच्छा अच्छा, तो हो गया। तो चंचल है। हाँ, और बॉन्डिंग है बढ़िया इनके बीच और हाँ, 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 सही है, ये बढ़िया है। ये नारायण नाम है इसका। नारायण। हालांकि हम ऐसा गाय पालने वाला कुछ काम है नहीं, पर ये देखिए एक्सीडेंटली यहाँ पैदा हो गया। तो ये बोल सकते हैं ऐसा, मतलब एक ऐसे गिफ्ट है ये नेचर का। अरे यहाँ पे उसके दोस्त हैं, दूसरे डॉग्स उसके दोस्त हैं, उनके साथ में रहता है, वो मस्ती करता है। होता है ना, नेचर फ्लक्चुएट होता है। बहुत 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 प्यारा है वो। अरे इसको अंदर करो रे, बैठना है इसको। नहीं, वो रो रहा है। अलग अलग जगह से जब डॉग आते हैं, तो जैसे रात को अगर आप अचानक से खो गया, तो मतलब आपकी टीम भी होगी यहाँ पे, आपने हायर किया होगा? रात में यहीं रहते हैं, हमारे यहाँ रात ही नहीं होती है, रात तक काम। रात एक बराबर। क्योंकि ये बीमार है, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है, ये रोते हैं दर्द में, तो हमें चेक करना पड़ता है इनको जाके। कोशिश करते हैं हम। आजा बेटा, गुस्सा हो गया। ये आने नहीं देता है किसी को यहाँ पे। अब मैं ही रहूंगा, मेरा एंटिटी है बोल रहा है। ये आईसीयू है ना? हाँ, ये पोस्ट केयर। जिनका ऑपरेशन हुआ है ना, वो पोस्ट केयर में यहाँ पे। अच्छा, पोस्ट केयर है। हाँ, जिनका ऑपरेशन हुआ है
वो रिकवर कर रहे हैं। ये देखो, आज शेरा, ये ब्लाइंड है, दोनों आँख नहीं है और इसका हाथ भी खराब हो गया तो कटवाना हमारे पड़ा। कैमरा मैन योगेश बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर देख सकते हैं कितना मतलब ये डेडिकेशन का काम है। आपको मतलब बेजुबानों के प्रति प्यार होना चाहिए, हमदर्दी होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में कोई सोचेगा नहीं तो कौन सोचेगा। सब यही सोचेंगे कि हमें क्या, जान दो, मरने दो, तो क्या करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये है शेरा। उतारा शेरा, लेब्राडोर भी कोई अबॉन्डेड किया होगा शायद। हाँ, ये नहीं नहीं, इसकी आंख एक फूट गई थी, ये देखो। अच्छा। तो इसको ऑपरेशन करा है आंख का, अब इसके लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। इसका कल ऑपरेशन हुआ है। सब आपको मतलब ऐसा भगवान ही मानते होंगे तो। क्या है? चलिए अभी ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपन यहाँ से चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा आईसीयू है इनका, जहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ है तो उनको यहाँ रखा जाता है। और पोस्ट केयर जब इनका ऑपरेशन हो गया है तो उनको सर्विलेंस में उनको सामने रखा जाता है, देखा जाता है कि कैसे रिकवर कर रहे हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, ऐसा शायद बहुत कम जगह होगा जहाँ इतना केयर किया जाता है। कस्तूरी जी, रियली सैल्यूट है आपके कार्य को, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए एक तो लगन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, और साथ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक हुनर चाहिए, तो सब आप लोगों के अंदर है। चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये भिलाई से आई है। भिलाई से आई है, भिलाई वाली है। मेरे घर अगर डॉग नहीं तो जरूर उसको ले जाता मैं। चारों पैर गड़बड़ है इसके। अच्छा जी, चल परी उठ जाओ उठ जाओ। जल परी। एक मैसेज आप जो आम पब्लिक को दोनों देना चाहेंगे साथ में, उनको वीडियो अच्छा देगा। इंक्लूड करते हैं दोनों साथ में, आप जो बोलना चाहें, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, क्योंकि मैं भी ये डॉग लवर करते रहते हैं, पर ये जो कर रहे परे हैं। देखिए, एनिमल लवर्स हम सब सुनते हैं कि हाँ हम एनिमल लवर्स है, पर कहीं ना कहीं वो एनिमल्स लवर्स में हम ब्रीड लवर्स ज्यादा हो जाते हैं कि हमें फॉरेन ब्रीड, हमें डॉग्स बोले तो लोगों के दिमाग में आता है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, सेंट बर्नार्ड। अरे भाई, आपके घर के सामने भी डॉग है, वो भी तो एक डॉग है जो ज्यादा स्मार्ट है ना। तो कहीं ना कहीं हमें वो ब्रीड लवर से हटके एनिमल लवर बनना जरूरी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड ना रहे, जानवरों को भी उतनी इंसानियत की जरूरत है जितनी इंसान को। सही बात है आपने। आप कुछ कहना चाहें? आप तो ऐसे काम कर रही है, बोलती कम है, काम ज्यादा करती है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला जानवरों के लिए बनता एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए मदद जरूर करें, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारा जानवरों से पाला पड़ना ही है। और अगर आप मेरे और आपके जीवन दोनों में एक काल में एक ऐसा मौका आया है कि इसके लिए हम कुछ कर गुजरे, तो हम कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मदद करें ताकि हम अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द कर पाएं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं फाइनेंशियली या किसी भी द्वारा, तो हम इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं। मैं साथ ही स्वप्निल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करा के हमें यहाँ लाया है। रायपुर में ही रहते हैं ये भी मतलब जुड़े हुए हैं, इनसे लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके कारण ही ये आज जो है लास्ट 11th आवर्स में ये आपको जो वीडियो देख रहे हैं वो बन पाया। इसी तरीके के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर से आपके लिए खास रिपोर्ट ला रहे हैं, प्यार जरूर दीजिए। धन्यवाद।